भगवान करे मेरी उम्र लग जाए उन्हें। खूबसूरती, आवाज और अदायगी, इन तीनों का संयोग इस अभिनेत्री के बाद फिर देखने को नहीं मिला। एक ऐसी अदाकारा जो अपने जीते जी लीजेंड बन गई थी। एक ऐसी फीमेल सुपरस्टार जिनके साथ काम करने वाले को एक्टर भी अपने घर से पूरी तैयारी के साथ आते थे। अभिनेत्री होने के साथ साथ वो बहुत ही उम्दा शायरा भी थी। ईद का कभी तो कभी चौदहवीं का चांद निखरा ये बार बार तमन्ना लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदी सिनेमा के लीजेंड गीतकार गुलजार साहब इन्हीं से शायरी सीखा करते थे। ना बोले ना बोले ना बोले रे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीना कुमारी जी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में और आखिर क्यों इस ट्रेजेडी क्वीन को अपना बंगला तक देना पड़ा अभिनेत्री मुमताज को। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। आखिर क्यों उनके पति कमाल अमरोही से उनके रिश्तों में आई कड़वाहट, जबकि शुरुआत मोहब्बत से हुई थी। इस डर से कि पीकी नजर ना लगे। हाँ, अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। बार बार तुम्हें क्या समझाए पायल की झनकार। क्या मीना कुमारी के जीवन में शोहरत अपार थी दोस्तों, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था और इस दुख की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1933 को, जब उनके पिता ने उनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही उन्हें यतीमों की तरह हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे छोड़ दिया। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे छोड़कर उनके पिता अभी कुछ ही दूर बढ़े ही थे कि अचानक पत्थर दिल बाप का सीना पिघला और वो उल्टे पांव अपनी बच्ची की तरफ भागे। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गए। उस नवजात बच्ची के शरीर पे चींटियां रेंग रही थी। पिता ने झट से चींटियों को साफ किया और उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और अपने साथ घर ले आए। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। उनके पिता का नाम था अली बख्श। उस नवजात बच्ची का पिता ने नाम रखा महजबीन। महजबीन जब छोटी थी तो उनके घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी का बोझ महजबी के कंधों पर आ गया। महज 7 साल की उम्र में महजबी ने बेबी मीना के नाम से एक हिंदी फिल्म की। उस फिल्म का नाम था फरजंदे हिंद। फरजंदे हिंद के बाद उन्होंने तमाशा, लाल हवेली, सनम, अन्नपूर्णा जैसी अन्य कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। फिल्म बैजू बावरा के सुपरहिट होते ही मीना कुमारी रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ साथ ही साथ एक और सुपरस्टार का जन्म हुआ और वो था फिल्म महल के डायरेक्टर कमाल अमरोही का, जिसका सुपरहिट गाना था आएगा आएगा आने वाला आएगा। इन दोनों सुपरस्टारों की मुलाकात बहुत ही यादगार थी। हुआ यूं कि जब एक फिल्म के सेट पे मीना कुमारी कमाल अमरोही से मिली तो उन्हें सलाम किया
जिसके बदले में कमाल अमरोही ने उन्हें जवाब नहीं दिया और ये बात मीना कुमारी को बहुत बुरी लगी। एक दिन उनके पिता अली बख्श, जो उनका सारा काम देखते थे, उन्होंने कहा कि कमाल अमरोही एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। जब ये बात मीना कुमारी को पता चली तब कमाल अमरोही का सलाम वाला अक्खड़पन याद आया और उन्होंने कमाल अमरोही की इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और ये बात जब कमाल अमरोही को पता चली तो वो जैसे तैसे मीना कुमारी को अपनी फिल्म के लिए साइन किए। फिल्म दायरा के लिए कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को साइन तो कर लिया, लेकिन वह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता शुरू हो गया। मेरी जान प्यार किसी से। प्यार तो पनप गया था दोस्तों, लेकिन इसमें एक अड़चन भी थी। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अब वो मीना कुमारी के प्यार में पागल हो गए थे। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि अगर इतना प्यार है तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लेते। हम क्या करें और कोई क्या करे। तब कमाल अमरोही ने कहा कि मेरी शादीशुदा होने वाली बात जानकर क्या मीना इस प्यार को कबूल कर पाएगी। जवाब जानने के लिए उनके मैनेजर दोस्त ने मीना कुमारी तक उनका पैगाम पहुंचाया। तब मीना कुमारी ने प्यार की बात तो कबूल की, मेरी जान लेकिन निकाह से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब्बा की इजाजत के बगैर ये संभव नहीं है। तो दूर क्या करीब क्या बने हुए खाक। फिल्म बैजू बावरा के रिलीज होते होते कमाल अमरोही ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। तुम पे मरते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब निकाह वाली बात मीना कुमारी के पिता अली बख्श को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और मीना कुमारी पे वो दबाव बनाने लगे कि उन्हें इस निकाह से तलाक लेना होगा, जिसके लिए उन्होंने कई सारी पाबंदियां मीना कुमारी पे लगा दी। और ये पाबंदियां सिर्फ इसलिए थी ताकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही की मुलाकात ना हो सके। न समझा है न समझेगा जमाना। कमाल अमरोही की पहली पत्नी को इन दोनों के निकाह के बारे में पता चल गया और वो अपने बच्चों को लेकर अमरोहा चली गई। उधर कमाल अमरोही की पत्नी के तमाम रिश्तेदार कमाल अमरोही पे दबाव बना रहे थे तलाक के लिए, और इधर मीना कुमारी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। कमाल अमरोही के सामने एक अजीबोगरीब हालात पैदा हो गई थी। इस हालात से तंग आकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को एक खत लिखा। खत में लिखा कि बेहतर होगा कि हम इस निकाह को भूल समझकर भूल जाएं। ये खत पढ़कर मीना कुमारी सन्न रह गई। खामोशियां ही आजकल है राज़दां मेरी। मीना कुमारी ने इस खत का जवाब कुछ यूं दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए, और अब तो ये भी लगता है कि शायद आप मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इस भूल को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद मीना कुमारी की जिंदगी में अकेलापन बढ़ने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मीना कुमारी ने कागज और कलम का सहारा लिया। मीना कुमारी अपने दर्द को कागज पे उकेरने लगी और लोग उसे शायरी समझने लगे। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब कोई मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। हंसी थमी है इन आँखों में नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। देखते देखते साल बीत गया। 14 फरवरी 1953 को अपनी शादी की सालगिरह पर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फोन कर अपने खत के लिए माफी मांगी। मीना कुमारी के इस फोन से कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट कम हुई। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। उस समय मीना कुमारी महबूब खान की एक फिल्म कर रही थी। अचानक महबूब खान से उनकी अनबन हुई। मीना कुमारी ने अपने पिता अली बख्श को फोन करके कहा कि मैं ये सेट छोड़ के अपने पति कमाल अमरोही के पास जा रही हूँ। कमाल अमरोही से मिलकर देर रात जब मीना कुमारी अपने पिता अली बख्श के पास पहुंची तो उन्होंने घर में घुसने से ये कहते हुए मना कर दिया कि आज से बाप बेटी का रिश्ता खत्म। ये सुनकर मीना कुमारी दंग रह गई। अब मीना कुमारी के पास कोई चारा न था। वो वापस कमाल अमरोही के पास हमेशा हमेशा के लिए लौट आई। पिया
सो जिया में समाए गयो रे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी को करीब से जानना हो तो उसके साथ रह जाओ। जब मीना कुमारी कमाल अमरोही के साथ रहने लगी तो दोनों के बीच कुछ ऐसे हालात पैदा होने लगे कि दोनों का सुकून जाता रहा। दूसरी तरफ मीना कुमारी के करियर को देखे तो दिन ब दिन आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और इधर कमाल अमरोही का घमंड भी आसमान को छूने लगा था। अगर तुम क्या उनसे अलहदा हो, आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? इस घमंड का जीता जागता प्रमाण भी मिलता है दोस्तों। साल 1955 में फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था। दोनों ही अवार्ड सेरेमनी में गए और जब मीना कुमारी का नाम अनाउंस हुआ, मीना कुमारी सीधे स्टेज पे पुरस्कार लेने गई। वो अपना पर्स वहीं सीट पे भूल गई। बाद में उस पर्स को अभिनेत्री निम्मी ने उनके घर जाके लौटाया। जब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से पूछा कि आपने पर्स उठा क्यों नहीं लिया, तब कमाल अमरोही ने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पर्स उठाता, कल मुझे तुम्हारे चप्पल उठाने पड़ते। कमाल अमरोही की इस बात को सुनकर मीना कुमारी मन ही मन घुटने लगी थी। क्या कहना चाहते हो? कहो ना, क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझे पागल कहा, पागल कहा। इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट इतनी भर गई कि दोनों ही इस कड़वाहट से घुटने लगे थे। इस घुटन से बचने के लिए साल 1964 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया। इसके बाद मीना कुमारी पूरी तरह से टूट गई और एक बार फिर से मीना कुमारी के जीवन को अकेलेपन ने घेर लिया। डर गई। उसकी जमीन न जाने कैसी थी कि जहां जहां मैं पांव रखती थी वो वहीं वहीं से धंस जाती थी। मीना कुमारी ने इस तलाक के जवाब में एक खत लिखा। कहा जाता है कि मीना कुमारी का ये आखिरी खत था कमाल अमरोही के लिए। तलाक तो दे रहे हो नजर एक कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। इस तलाक वाले हादसे से मीना कुमारी पूरी तरह टूट गई। अकेलापन उन्हें सता ही रहा था कि नींद ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उन्हें नींद के लिए थोड़ी सी ब्रांडी पीने के लिए कहा और इस तरह मीना कुमारी के जीवन में एक नए साथी की एंट्री हुई। वो थी शराब। तबीयत क्यों खराब हो? आजकल तो तबीयत पे सदा हरियाली छाई रहती है।